नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खंड में तेजी से फैल रहा आई फ्लू, रोजाना बढ़ रहे आई फ्लू के मरीज, डॉक्टर बोले एहतियात बरतें। पहाड़ टीवी की खबर का हुआ असर, देहरादून में लड़कों को सेक्स के धंधे में जिगेलो बनाने वाले पोस्टरों को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की शुरू। भाजपा ने बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियां की तेज, मंत्री सौरभ बहुगुणा को मिली इस चुनाव की अहम जिम्मेदारी, प्रत्याशी पर अभी संशय। आज प्रदेश भर में भारी बारिश का येलो अलर्ट, अगले 3 दिन तक भी बिगड़ा रहेगा मौसम। प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री धामी, सड़कों और पुलों के लिए मांगे 5,550 करोड़ रुपए। देहरादून के नामी स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल पर मैसेज आने के बाद मचा हड़कंप। बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को इस चुनाव में अहम जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि भाजपा संगठन ने राजेंद्र सिंह बिष्ट और मंत्री सौरभ बहुगुणा को इस उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि लोगों का रुझान भाजपा की ओर है, इसलिए पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और हम इस चुनाव में नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा विधायक चंदन रामदास के निधन के बाद रिक्त हुई इस सीट पर 6 महीने के भीतर चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि मानसून खत्म होते ही यहाँ चुनावी बिगुल बच जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड के विकास में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में सड़कों पर परिवहन के दबाव को एक अत्याधुनिक और ग्रीन मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली द्वारा कम करने और जनमानस को सुरक्षित यातायात की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के अंतर्गत देहरादून मेट्रो नियो परियोजना प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना की डीपीआर, जिसमें 2 कॉरिडोर, कुल 22 किलोमीटर और कुल लागत 1,852 करोड़ रुपए है, जिसके प्रस्ताव पर भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए जाने के लिए शहरी विकास कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से परियोजना के प्रस्ताव पर अनुमोदन देने का अनुरोध भी किया है। मार्गदर्शन लिया है और जो उत्तराखंड की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए, उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। साथ में पर्यटन की दृष्टि से और जनमानस को सुविधा की दृष्टि से काठगोदाम, भीमताल, लोहाघाट, पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने के लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही 3 टनल जो कि जौलीकांग के मध्य 5 किलोमीटर लंबी तथा बेदांग से 20 किलोमीटर मार्ग बनाए जाने से जौलीकांग एवं तवा घाट दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जो 5 किलोमीटर टनल से अभी 5 किलोमीटर की टनल बन जाने से 161 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से सीपू से तोला तक 22 किलोमीटर टनल से दारमा वैली और जौहर वैली आपस में जुड़ जाएंगे और मिलन पिथौरागढ़ से लपतल चमोली 30 किलोमीटर की टनल बनने से और इन तीनों टनलों के बनने से 490 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है, उसमें हमारे 16 प्रमुख मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनका चौड़ीकरण करने के लिए और उनको उच्चीकृत करने के लिए एक सर्किट के तहत एक दूसरे से जोड़ने के लिए, चूँकि बहुत सारा काम राज्य सरकार उसमें कर रही है, जैसे वन भूमि का हस्तांतरण है, इसके अलावा मुआवजा इत्यादि की प्रक्रिया है, उन सबको राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। भूमि अधिग्रहण से लेकर हस्तांतरण से लेकर इसी में 1,000 करोड़ रुपए की उस मार्ग को उच्चीकृत करने के लिए 2 लेन के लिए आवश्यकता है। उसका भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां डोईवाला के भानियावाला में एक निजी स्कूल में एक अज्ञात मेल से स्कूल में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया, क्योंकि सूचना ईमेल से स्कूल को रविवार के दिन में मिली थी। तत्काल स्कूल प्रबंधक ने इसकी जानकारी डोईवाला कोतवाली पुलिस को देते हुए एक तहरीर भी दी। तत्काल हरकत में आई डोईवाला पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड की टीम को स्कूल में बुलाकर पूरे स्कूल परिसर की जाँच कराई गई, तो मामला फर्जी निकला, क्योंकि स्कूल में बम होने की सूचना से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों के साथ स्कूल स्टाफ में दहशत का माहौल था। वहीं पुलिस ने तत्काल स्कूल की बिल्डिंग को घेर लिया और बारीकी से स्कूल परिसर की जाँच की, जिसमें कुछ भी संदिग्ध वस्तु प्राप्त नहीं हुई। स्कूल प्रबंधक की ओर से कोतवाली में फर्जी और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो तत्काल कोतवाली पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक मुकेश त्यागी ने बताया कि रविवार के दिन स्कूल मेल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने बम होने की सूचना दी थी, जिसके बाद अब मामले में जाँच की जा रही है।
पूर्व चेयरमैन नगर निगम गाजियाबाद, और छोटा बेटा पढ़ता है यहाँ पर, कुंवर अक्षय प्रताप, 7th क्लास में है। कल मेल से किसी ने बम से धमकी दी स्कूल को उड़ाने की, तो मैं उसी संबंधित आया था यहाँ पर। प्रशासन लगा हुआ है, इंस्पेक्टर साहब भी हैं, सब जांच हो गई है, नॉर्मल है सब कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। कुछ लोग होते हैं सामाजिक तत्व, जांच चाहिए। तो एक ईमेल आई थी हमारे आईडी पे, उस पर तो उसमें ये कहा था कि वी हैव टू प्लांटेशन फॉर बम। तो हमने सुबह सोमवार को अपना सुबह इमीडिएटली जो है थाना गोरीवाला में कोतवाली में एक FIR लॉन्च करवाई थी हमने, और उसके बाद उन्होंने अपना बम स्क्वाड को कॉल किया। पुलिस प्रशासन ने बम स्क्वाड यहाँ पे आया, पूरी इंक्वायरी हुई, पूरी जांच हुई है। तो जैसे वो लोग हमें आगे गाइड करते रहे, वैसा हम लोग अपना इसमें एक्शन लेते रहे हम लोग। और बाकी इसमें कोई मैं ये निवेदन करूँगा पेरेंट्स से अपने, जो हमारे अभिभावक लोग हैं, कि ऐसा कोई पैनिक होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, धैर्य बनाए रखें, सब कुछ ठीक चल रहा है। इंक्वायरी पार्ट ऑफ इंक्वायरी है, चल रहा है जांच, उसमें जो भी होगा सामने आ जाएगा उसकी। अब खबर हरिद्वार जिले के लक्सर से है, जहां लक्सर के एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई, जिससे परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर शाम लोगों की भीड़ अचानक एक निजी अस्पताल पर धावा बोलकर तोड़फोड़ करने लगी। आपको बता दें कि दापकी कला गाँव की एक गर्भवती महिला को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि आर्थिक मुनाफा वसूलने के चक्कर में 2 दिनों तक भर्ती रखते हुए अस्पताल द्वारा महिला को कहीं और ले जाने को कह दिया गया, जिसके बाद परिजन उसे रुड़की के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले गए। लेकिन उपचार से संतोष न होने पर उसे देहरादून स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां परिजनों को बताया गया कि सेप्टिक के चलते महिला की मौत हो चुकी है। परिजनों का आरोप है कि पूर्व में भी इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते काफी मौतें हो चुकी हैं और यह हॉस्पिटल मौतों का अड्डा बन चुका है। परिजनों ने मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई कि इस हॉस्पिटल की जाँच कराई जानी चाहिए। पहाड़ टीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लड़कों को सेक्स के धंधे में उतारने और उनको प्ले बॉय या सेक्स वर्कर बनाने वाले गिरोह को लेकर हमने आपको खबर दिखाई थी। देहरादून के घंटाघर के आसपास कई ऐसे पोस्टर लगे थे जिनमें कुछ मोबाइल नंबर थे और उनके माध्यम से बेरोजगार युवाओं को हर दिन 15,000 रुपए कमाने के ऑफर मिल रहे थे। जब हमारी पोस्टर में छपे नंबरों पर बात हुई तो कॉल पर मौजूद व्यक्ति का कहना था कि अमीर घराने की लड़कियों को सर्विस देनी होती है, जिसके बाद अब पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई की बात कही है। देहरादून में न्यू कैंट रोड पर हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को एक महिला का शव कैंट रोड पर मिला था, जहां बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जताई गई थी। वहीं महिला के दुष्कर्म और हत्या के आरोपी राजेश कुमार ने बताया कि रविवार को उसने शराब पी थी। दुष्कर्म के बाद उसने छोटे गैस सिलेंडर से महिला के सिर पर और चेहरे पर हमला किया था, जिसके दौरान महिला की मौत हो गई और फिर सबको कूड़ेदान के पास छोड़कर आरोपी सोने चले गया। इंस्पेक्टर डालनवाला राजेश शाह के मुताबिक हत्या आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया और उसने बताया कि रविवार रात 9:30 बजे न्यू कैंट रोड पर उसे एक महिला घूमती हुई दिखाई दी, जिसने उससे खाना मांगा। खाना मांगने के साथ शराब पिलाने के लिए भी कहा। इस पर महिला को अपने टीन शेड में ले गया। वहां उसने पहले शराब पिलाई, फिर दुष्कर्म की कोशिश की। महिला ने इसका विरोध किया और उसके ओंठ काट दिए। इससे भड़के आरोपी ने महिला को धक्का देकर दीवार पर पटका, महिला के बेहोश होने तक दुष्कर्म किया और उसके बाद जब महिला होश में आई तो महिला ने फिर उसका विरोध किया तो आरोपी ने छोटा सिलेंडर उठाया और उसके सर पर वार कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। तड़के करीब 3 बजे महिला के शव को घसीटकर टीन शेड्स के बाहर कूड़ेदान के पास फेंक दिया। डालनवाला पुलिस के मुताबिक मृतक महिला अक्सर न्यू कैंट रोड पर घूमती दिखाई देती थी। शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। शिनाख्त न होने पर 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। महिला की उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है। अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा के विकासखंड लमगड़ा की धूली धोनी गांव के ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड कार्यालय में सड़क निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया। क्षेत्र की सड़क को पिछले 8 वर्षों से लंबित रखने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए नारे लगाए। वहीं अधिकारियों का घेराव कर 16 अगस्त तक कार्य शुरू न किए जाने पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने की घोषणा की। लमगड़ा ब्लॉक के ग्रामीण सोमवार को धूली धोनी सड़क निर्माण को लेकर अल्मोड़ा प्रांतीय खंड पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि 2016 से प्रस्तावित धूली धोनी की 5 किलोमीटर की सड़क मार्ग में प्रथम चरण के कार्य के तहत मोटर मार्ग की कटिंग की जानी थी, लेकिन विभाग की घोर लापरवाही के चलते वर्तमान समय तक उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। अनेक बार विभाग के अधिकारियों से रोड के निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन दिए जा चुके हैं। हर बार आश्वासन के अलावा कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व भी लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता ने ग्रामीणों को जल्द सड़क निर्माण के बारे में बात कही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इस दौरान ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के एससी समेत निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता का घेराव कर जल्द कार्य शुरू करने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता विनय किरोला ने कहा कि घेराव के बाद लोक निर्माण विभाग के एससी ने लिखित में आश्वस्त किया है कि जल्द ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मार्ग से यहाँ अल्मोड़ा आए हैं प्रांतीय खंड में, वहाँ से हमें आश्वासन दिया गया है कि ठेकेदार का जो टेंडर है वो बॉन्ड है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी वो हम टाइप हो रहा है। हम सारे ग्रामवासी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उसके बाद उसमें रिटेंडिंग होगी।
और उसमें हमें 15 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। 15 सितंबर के बाद अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने के लिए प्रांतीय खंड में और अल्मोड़ा चौघार पाड़ा में यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। दुबरौली झोली धुनी जो मोटर मार्ग है लमगड़ा ब्लॉक में 2016 में 5 किलोमीटर का पहले फेज का जिसमें केवल कटिंग का काम होना था। 2016 से वो काम चालू हुआ है। आज 2023 आ गया, 8 साल हो गए हैं। 5 किलोमीटर की पहले फेज की रोड नहीं बनी है। तो सरकार की नीतियां हैं विकास पहुंचाने की, गांव-गांव तक पलायन रोकने की, रोड पहुंचाने की, सड़क पहुंचाने की, बिजली पानी पहुंचाने की, उस पर कुठाराघात करने का काम पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है। ये लोग ग्रामीण यहाँ पर आए हैं और इनका ये कहना है कि पिछले कम से कम 18 से 20 बार ये विभाग के विभिन्न अधिकारियों से मिल चुके हैं। अधिकारियों का हर बार ये आश्वासन होता है कि 3 महीने में रोड बन के तैयार हो जाएगी। 2023 आ गया, आज भी स्थिति जस की तस है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर पिछले 25 जुलाई से लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मी पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार पर हैं। ये कार्य बहिष्कार हर दिन 10:30 बजे से 12:30 बजे तक 2 घंटे का रहता है। प्रदेश संगठन के मुताबिक ये कार्य बहिष्कार विगत 25 जुलाई से लेकर कल 31 जुलाई तक रहा है। नरेंद्र नगर लोक निर्माण विभाग शाखा संगठन के मिनिस्ट्रियल कर्मी भी प्रतिदिन 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। नरेंद्र नगर स्थित लोक निर्माण विभाग परिसर में संगठन के जिला अध्यक्ष राजेश उनियाल और शाखा सचिव मोहित कुमार के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने 5 सूत्री मांगों को हल करने को लेकर जबरदस्त नारेबाजी की। संगठन की प्रमुख मांगों में असाध्य रोगों से पीड़ित कर्मियों तथा अनुरोध के आधार पर स्थानांतरित किए जाने की मांग सहित 5 मांगे शामिल हैं। संगठन का आरोप है कि प्रदेश में जारी स्थानांतरण सूची में संगठन की सभी मांगे नकार दी गई हैं, जिससे संगठन में जबरदस्त आक्रोश है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि विगत दिनों प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड के संगठन के साथ हुए समझौते की वार्ता में 5 जुलाई तक मांगों को हल करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मांगों का कोई समाधान नहीं हो पाया है। प्रमुख अभियंता महोदय के यहाँ हमारा पिछले 20/6/2023 को उनको घेराव था, जिनमें उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि स्थानांतरण जो अनुरोध के आधार पर होने थे हमारे मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के, लोक निर्माण विभाग कर्मचारियों के, वो उसमें न सरकार को कोई नुकसान हो रहा था क्योंकि उसमें कोई ट्रांसफ़र में कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 100% हम आपके ट्रांसफ़र करेंगे। विगत 1 माह बीतने के बाद 24 जुलाई को हमारे द्वारा वहां पे तालाबंदी घेराव कार्यक्रम रखा गया, जो प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पे था और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष और महामंत्री जी वहां पे मौजूद थे। तो वहां पे निर्णय लिया गया कि 25 जुलाई से 31 जुलाई तक 10:30 बजे से और 12:30 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो। जी, प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर दिनांक 25 से 31 तक हमारा 2 घंटे का धरना कार्य बहिष्कार रहा है। इसमें हम सभी खंडीय कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। मांगे हमारी इस प्रकार है कि ट्रांसफ़र में सही तरीके से नहीं किए गए हैं, पारदर्शिता नहीं है। खासतौर से जो अनुरोध के आधार पर ट्रांसफ़र है उनमें कोई भी सही तरीके से ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं। और आगे जो भी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी जैसा भी चाहेगी कि ये धरना आगे बढ़ा रहेगा, कार्य बहिष्कार आगे बढ़ा रहेगा, तो हम उनका अनुपालन करते रहेंगे। सितारगंज से है, जहां सितारगंज क्षेत्र के गांव में मिले एक महिला के शव का खुलासा कर दिया गया है। वहीं सितारगंज पुलिस ने मामले की जांच कर मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि बीते 28 जुलाई की शाम दोनों पति पत्नी खेत में लगे ट्यूबवेल में नहाने के लिए बोलकर घर से निकले थे। बाद में परमजीत घर पर अकेला पहुंचा। काफी देर बाद जसबीर कौर के घर वापस न आने पर उसके बच्चों द्वारा खोजबीन करने पर जसबीर कौर का शव खेत के पास मिला। उसके गले पर निशान दिखाई दिए। परमजीत की घटना में संलिप्तता को देखते हुए मुखबिर की सूचना पर 30 जुलाई की देर रात में पुराने चीका घाट पुल से परमजीत को पकड़ा गया। परमजीत ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि दोनों पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था और पत्नी के चाल चलन पर उसे शक था, जिस कारण शाम को नहाने के लिए खेत में पहुंचकर झगड़ा करने पर उसने पास में रखे कपड़े से उसका गला घोंट दिया और अपनी पत्नी जसबीर कौर की हत्या कर दी। देखिए, 28 तारीख को एक सूचना मिली कि गांव में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जिस सूचना पर पुलिस टीम SHO हमारे भूपेंद्र पहुंचे वहाँ मौके पे। वहाँ जाके देखा तो ट्यूबवेल के खेत पे एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। तो पता करा तो उसका नाम जो है जसबीर कौर शिनाख्त हुई। इसकी पता करा तो उसके लड़के ने बताया कि मेरे पिताजी ने कहा कि तो नहाने आए थे हम ट्यूबवेल पे और वो जो है कहीं भाग गई है। इस सूचना पे आसपास तलाश किया गया उसके पति को, तो उसका पति भागा हुआ मिला और मौके पर पड़ना पड़ा हुआ मिला, जिसकी शिनाख्त हो चुकी थी। तो उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी। पोस्टमार्टम में भेजने के बाद उसके पति को तलाश किया तो नहीं मिला, तो कल रात चीका घाट के पुल पर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया।
जिले के कर्णप्रयाग से है, जहां कर्णप्रयाग तहसील के राजस्व ग्राम घंडियाल में अपने मां के साथ रहने वाली 23 वर्षीय विकलांग युवती ने नेपाली मूल के एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं नेपाली मूल के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई कि राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कोटी के ग्राम घंडियाल में एक महिला के विरुद्ध कोई अपराध हुआ है। इसमें जांच की गई और पाया गया कि दिनांक 29 जुलाई की एक घटना है। इस घटना में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है धारा 376 के अंतर्गत और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले को अब नियमित पुलिस को हस्तांतरित किया जाए। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां चमोली करंट हादसे के बाद जागे यूपीसीएल ने चेकिंग अभियान के दौरान विशाल मेगा मार्ट की सप्लाई मशीन में कमी मिली है, जिसे विभाग ने कमियों को दूर करने की चेतावनी दी है। यूपीसीएल विभाग द्वारा चमोली हादसे से सबक लेते हुए नगर क्षेत्र में व्यावसायिक संस्थानों में बिजली से सुरक्षा के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते एई मीटर आरपी नौटियाल ने बताया कि ऋषिकेश क्षेत्र में विभाग की टीम लगातार चेकिंग अभियान कर रही है, जिसके चलते विभाग की टीम ने देहरादून मार्ग स्थित विशाल मेगा मार्ट में औचक निरीक्षण किया, जहाँ मार्ट की बिजली सप्लाई मशीन खराब मिली, जिस पर विभाग ने तत्काल मार्ट प्रबंधन को कमियां दूर करने की चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसा न करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में ऐसी कमियां पाई गई तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कनेक्शन है विशाल मेगा मार्ट का, तो हमारी रूटीन चेकिंग चलती रहती है और इस समय जो हम रूटीन चेकिंग के साथ साथ कंज्यूमर एंड पे सेफ्टी मेजर्स का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसको भी देख रहे हैं। यदि कमी पाई जाती है कोई, तो हम संबंधित उपभोक्ता को जो है उसके बारे में नोटिस देंगे कि आप अपने सेफ्टी मेजर्स रखें ताकि किसी प्रकार की विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके। यहाँ पर जो है अभी जो हमने देखा है, तो जो इनका बीसीबी लगा है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है, जिसे जो है इनको उपभोक्ता को कहा जाएगा कि इसको जो है दिखवाएं ताकि जो है ये सही ढंग से काम करे। बिल्कुल हाँ, नोटिस दिया जाएगा। अगर कोई कमी पाई जाती है तो निश्चित ही नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के बाद जो है उसको ये भी देखा जाएगा कि उसने सही किया है या नहीं किया। किस है, जहां रुड़की मेयर गौरव गोयल के इस्तीफे के बाद पार्षदों ने सिविल लाइंस स्थित निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर निवर्तमान मेयर के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। पार्षद विवेक चौधरी ने कहा कि राजनीति में हमेशा विपक्ष होता है और इसका सामना राजनीति में करना होता है। ऐसा कहना गलत है कि विपक्ष से परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जांचें चल रही थी, जिसमें भ्रष्टाचार की पुष्टि हो गई थी और उनके ऊपर कार्रवाई तय थी। 1 अगस्त के मामले में अंतिम सुनवाई होनी थी। बर्खास्ती का कलंक बचाने के लिए उन्होंने समय से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। ये पूर्व नियोजित था कि पूरे महीने वो इस काम में लगे थे। पार्षद पति कुलदीप तोमर ने कहा कि आपदा के समय जब मुख्यमंत्री से मंत्री तक लगातार लोगों के बीच में थे, वहीं मेयर अपने आप को बचाने के प्रयासों में जुटे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनके ऊपर चुनाव लड़ने पर 6 साल का बैन न लग जाए। पार्षदों ने कहा कि महापौर छोटी छोटी चीज को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करते हैं, तो आपदा के समय की कोई फोटो वीडियो उन्होंने अपलोड नहीं की, क्योंकि वो अपने आकाओं के चक्कर काट रहे थे। देखिए, रुड़की के भ्रष्टाचारी मेयर द्वारा जो 28 तारीख को त्याग पत्र दिया गया है और उसमें आरोप यह लगाया गया है कि नगर निगम का बोर्ड के पार्षदगण, पूर्व के अधिकारीगण, रुड़की के सम्मानित विधायक प्रदीप बत्रा जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा उनका लगातार शोषण किया जा रहा था। वह रुड़की के झूठे तौर पे जो सेवा करने का उन्होंने नाटक दिखाया है, रुड़की नगर निगम को लूटने का जो उन्होंने दिखाया है, अपने आप को साफ छवि दिखाने के लिए उन्होंने कल घड़ियाले आंसू रोए हैं, उसको बताने के लिए, शहर की जनता को जताने के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आरोप लगाए गए हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में पार्षद भी है, विधायक प्रदीप बत्रा पे भी आरोप लगाए हैं और शहर की जनता से माफी मांगी है वोट न चलाने को लेकर। क्या कहेंगे? देखिए, शहर की जनता ने अपने पार्षदों को केवल वोट देकर जिताया है और पार्षद वहां पर केवल मात्र प्रस्तावक होते हैं। पत्रकार वार्ता इसलिए की है कि गौरव गोयल जी ने, जो पूर्व महापौर हैं रुड़की शहर के, उन्होंने कल एक प्रेस वार्ता की थी और बड़ी अनर्गल बातें, बिलो द स्टैंडर्ड आरोप लगाना, सभी पर आरोप, उन्होंने कर्मचारियों पर भी, पार्षदों पर भी, माननीय विधायक पर भी, भाजपा सरकार पर भी, मयंक गुप्ता जी पर भी, इस तरह के आरोप की राजनीति तो उन्हें लेकर बैठ गई थी। हमें लगा था कि शायद कोई सुधार होगा, कोई बदलाव होगा, लेकिन कुछ भी नहीं। वही 2.5 के 3 फिर वही उसी स्टैंड पर है। इसीलिए हम लोगों ने जनता को सही जानकारी देने के लिए, क्योंकि देखिएगा गौरव गोयल क्या करते हैं, पहले दिन से वो गलत जानकारी देते हैं मीडिया को भी और जनता को भी, और वो संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि रुड़की जो है बुद्धिजीवियों का शहर है।
यहाँ इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, यहाँ पत्रकार, बहुत योग्य पत्रकार रहते हैं, वो आपकी चीजों का पोस्टमार्टम तो करेंगे, आपके वक्तव्यों का। सच्चाई हमें जनता को बतानी है, हमारी ड्यूटी, हमने आज बता दी। आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, आपके फर्म है, अपनी और भी अन्य पार्टी पर आरोप लगाए, क्या कहेंगे? देखिएगा, बिल्कुल बेहुदा आरोप हैं, झूठे आरोप हैं। जबान से आरोप लगा देने के कोई मायने नहीं होते। अगर मेरे खिलाफ इस तरह की चीजें उन्हें पता थी तो वो जांच करा लेते ना, उन्हीं के साथ साथ मेरी जांच पूरी हो जाती, मैं भी दोषी होता, मैं भी अपने घर बैठता। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां प्रसिद्ध नीलकंठ कांवड़ यात्रा व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल श्वेता चौबे ने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों का आभार व्यक्त। थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत परमार्थ निकेतन योगा हॉल में आयोजित आभार कार्यक्रम में श्वेता चौबे ने बताया कि पौड़ी जिले के विभिन्न थानों से आए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने कांवड़ यात्रा व्यवस्था में सकुशल मुस्तैदी के साथ ड्यूटी को निभाया है। दिन रात बारिश में भी मुस्तैद रहते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने लाखों शिव भक्त कांवड़ियों की भीड़ को नियंत्रित कर अपना कर्तव्य साबित किया है। इस अवसर पर एडिशनल एसपी पौड़ी गढ़वाल शेखर सुयाल, सीओ श्रीनगर रविंद्र चमोली, सीओ ऑपरेशन वैभव सैनी, सीओ सदर श्यामदत्त नौटियाल, चीफ फायर अधिकारी राजेंद्र खाती, पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। ऋषिकेश से है, जहां थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत मस्तराम घाट पर गंगा में नहाने के लिए गुजरात की एक महिला बहने की सूचना है। महिला गंगा घाट स्नान के लिए गई थी। आपको बता दें कि इन दिनों बरसात के कारण अचानक नदी का पानी उफान पर आ रहा है, जिस कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि इस दौरान एसडीआरएफ की डीप डाइविंग टीम भी घटनास्थल पर लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। गंगा में डूबी महिला का नाम नीलू बहन बताया जा रहा है, जो अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज द्वारा निदेशालय पंचायती राज में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सभी जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। आपको बता दें कि मंत्री सतपाल महाराज द्वारा अवगत कराया गया कि पीडब्ल्यूडी विभाग में गड्ढा मुक्त ऐप बनाया गया है, जिससे यदि कहीं पर भी सड़क पर गड्ढा हो तो उसकी फोटो लेकर विभाग को भेजी जाती है और विभाग द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। इसी तर्ज पर पंचायती राज विभाग में कूड़ा मुक्त ऐप बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी कूड़ा होने की दिशा में उसकी सूचना फोटो के माध्यम से विभाग तक पहुंच सके और कूड़े का निस्तारण किया जा सके। मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ दिन पूर्व जनपद हरिद्वार के भ्रमण के दौरान हरिद्वार में कहीं भी सफाई नजर नहीं आई और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए दिखाई दिए, जो कि बेहद ही निराशाजनक है। मंत्री ने कहा कि कभी भी उनके द्वारा औचक निरीक्षण किया जा सकता है। ऐसे में यदि कहीं कूड़ा दिखाई देगा तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब खबर चमोली जिले के सीमांत गांव मलारी से है। आपको बता दें कि सेना द्वारा उपयोग में ली गई मलारी गांव के ग्रामीणों की नाप भूमि का 6 दशक बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों की सख्त चेतावनी है कि अगर समय पर मुआवजा नहीं मिला तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि सीमांत ब्लॉक जोशीमठ के सीमावर्ती गांव मलारी के ग्रामीणों ने 1962 में चीन आक्रमण के समय भारतीय सेना को 300 नाली नाप भूमि देश हित को सर्वोपरि मानते हुए उपयोग करने के लिए दी थी। इस पर वर्तमान समय में सेना का रेजिमेंट बसा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि 1962 में युद्ध की स्थिति और आपातकालीन स्थिति को देखते हुए गाँव वालों ने बिना कोई शर्त या एग्रीमेंट के देश को सर्वोपरि मानते हुए अपनी नाप भूमि, जिस पर अपनी आजीविका का साधन जुटाते थे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस भूमि को अपने जीवन यापन के लिए वो उपयोग करते थे, उस भूमि को भारतीय सेना को दे दिया। लेकिन तब से लेकर आज 6 दशक बीत जाने के बाद भी सरकार या भारतीय सेना द्वारा ग्रामीणों को कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है और इस नाप भूमि के बदले न ही कोई जमीन दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उस समय गांव वालों द्वारा प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों से इस संबंध में पत्राचार और वार्ता की गई, लेकिन अभी तक सरकार या भारतीय सेना द्वारा कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख योजनाओं में से एक सीमावर्ती गाँव को वाइब्रेंट विलेज यानी जीवंत गाँव योजना के माध्यम से विकसित करना है, जैसे 24 घंटे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यातायात सुविधा मुहैया करवा करके गांव के लोगों को 24 घंटे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यातायात सुविधा मुहैया कराना है, ताकि गांव से पलायन न हो सके। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देकर सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि ये बढ़िया सोच है, लेकिन मलारी गाँव के ठीक इसके विपरीत सेना द्वारा जबरन ग्रामीणों की नाप भूमि पर सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया है। आए दिन यहां पर सेना द्वारा ग्रामीणों की नाप भूमि पर पक्के भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक सोचनीय विषय है। मलारी गांव के पूर्व बीडीसी मेंबर सुपिया सिंह राणा का कहना है कि हम गांव वाले भारतीय सेना या सरकार के विरोधी नहीं है, लेकिन ग्रामीणों की नाप भूमि का मुआवजा तो मिलना चाहिए, ये उनका अपना हक है। और यदि समय पर सरकार या भारतीय सेना द्वारा ग्रामीणों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो गाँव वाले मजबूर होकर सेना के द्वारा किए जा रहे पक्के निर्माण कार्य को रोकने और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। खबर हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां विधायक उमेश कुमार ने एक छोटे से बच्चे की बीमारी के इलाज के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि बच्चा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके इलाज में लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि ऐसे समय में यदि सभी छोटी छोटी मदद भी करें तो इस बच्चे को बचाया जा सकता है। इस दौरान विधायक अपील करते करते भावुक भी हो गए और उन्होंने नम आंखों से जनता से मदद की अपील की है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार।
मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज अभी इस छोटे से मासूम बच्चे की मदद के लिए लाइव आए हैं। ये छोटा सा बच्चा जो है, जो मेरी गोद में आप देख रहे हैं, इसके जीवन के इसके पास 2 वर्ष हैं, जिसमें से 10 महीने बीत चुके हैं। अब इस बच्चे के पास मात्र 14 महीने का समय है। 14 महीने में अगर आप लोग इसकी जान बचा पाएंगे तो ये जी पाएगा, वरना आप भी समझ सकते हैं, मैं कहना नहीं चाहता। इसका नाम भूदेव है, ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके हाथ पैर काम नहीं करते। इसको SMA टाइप 1 एक बीमारी है, जो इस डॉक्टरों ने इसका पता लगाया है इसके। आप लोगों के लिए पैसे जुटाते हैं, उनकी मदद करते हैं। हम बहुत सारा पैसा अपने ऊपर भी खर्च करते हैं। मुझे लगता है कि अगर एक दिन आप 100, 50, 200 रुपये अपने ऊपर नहीं खर्च करेंगे, या आपका जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से नहीं खर्च करेंगे, तो हो सकता है इस बच्चे की जान बच जाए। इसकी उम्र जो है अभी सिर्फ 2 साल की बची थी, जिसमें से 10 महीने गुजर चुके हैं। अगर 2 साल में इसको जो इंजेक्शन लगना है उसकी कीमत लगभग 17 करोड़ रुपये है। एम्स के डॉक्टर्स ने इसके बारे में बताया है कि 2 करोड़ रुपये, 17 करोड़ रुपये का इंजेक्शन इस बच्चे को लगेगा। ये डिटेल्स हैं, ये बारकोड है और ये बैंक की डिटेल्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं या हमारे रिश्तेदारों के बच्चे बीमार होते हैं, तो हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे 1000, 2000, 5000, 10,000, जिसका भी जो सामर्थ्य है, जो भी आप कर सकते हैं इस बच्चे के लिए, गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो हमारा हो, किसी का भी हो, बच्चा तो बच्चा ही होता है। अगर ये 10, 20, 50 लाख की बात होती तो शायद हम व्यवस्था भी करते, कहीं से जुटाते, कहते, लेकिन बात बहुत बड़ी है और सब लोगों का सहयोग इस बच्चे के लिए मुझे चाहिए। खबर चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के नागचूला खाल से है, जहां पहाड़ों में भारी बारिश के कारण ग्राम सभा चंटोली में एक मकान भूस्खलन के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय संवाद सूत्र BS बिष्ट ने बताया कि इस मकान में 3 परिवार रहते थे, जिनमें राजेश सिंह, सोहन सिंह और देव सिंह का परिवार रहता था। मकान क्षतिग्रस्त होने के बाद किसी तरह इन परिवारों ने भागकर जान बचाई है। पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ TV और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर।